अच्छा सुबीर भाई, आप आज सक्सेसफुल हैं, तो आपके अकॉर्डिंग सक्सेस क्या है बेसिकली? क्या दुनियावी ज़िंदगी में सक्सेस है या आखिरत, या दोनों को इकट्ठा लेके चलने को आप कहते हैं सक्सेस है? देखिए, सक्सेस इज द पीस ऑफ माइंड, इट्स अ स्टेट ऑफ माइंड। स्टेट ऑफ माइंड, ठीक है, मैं ये कहता हूँ एक बंदा है जिसका बैंक अकाउंट इतना है, वो बेहतर है उस बंदे से जिसका बैंक अकाउंट इतना है लेकिन वो रात को सो नहीं पा रहा, उसकी ज़िंदगी के अंदर मसले मसाइल हैं, उसकी औलाद नाफरमान है, उसके वालिदैन बीमार रहते हैं, उसकी बेगम उसका कहना नहीं मानती। तो ऐसे इतने बड़े बैंक अकाउंट का कोई फ़ायदा नहीं। इतना बैंक अकाउंट है छोटा सा, मैं कहता हूँ उस बंदे के अकाउंट में 10,000 रुपये हैं, वो अरबों रुपए वाले से बेहतर क्या है? वो रात को जाता है सुकून से सोता है, उसके पैसे में बरकत भी है, वो दाल खाता है लेकिन वो दाल खाता है अपने बच्चों के साथ बैठ के। वो जो अरब पति है वो खा रहा है गोश्त, लेकिन एक बच्चा उसे किसी मुल्क है, कई मुल्क है, वो अकेला तन्हा है, गोश्त मुयस्सर है, तो वो दाल बेहतर है कि अपनों में बैठ के दाल खा रहा है। ठीक है, उसका बीवी के साथ भी सलूक है, मोहब्बत है, उसके वालिदैन भी जो है वो हयात है, उसके वालिदैन भी जो है वो उससे मोहब्बत कर रहे हैं, उसके लिए दुआएं कर रहे हैं। तो मैं कह रही हूँ ओवरऑल जो बरकत है, ओवरऑल जो अल्लाह की रहमत है वो ये है। बिल्कुल ऐसे ये सक्सेस है। मैं सक्सेस को ये डिफाइन करता हूँ कि आपने अपनी फैमिली टाइज को मजबूत रखना। सक्सेस को आप इस तरह आप डिफाइन कर सकते हैं कि इतने बिलियंस हो तो सक्सेसफुल हो, नहीं, वो पैरामीटर है ना, किसी किताब में नहीं है, इन्फिनिटी है कि जहां तक आप जाएं, नंबर्स आर इन्फिनिटी। वो आप जमीन से आसमान तक लगा दे पैसों की तय, तब भी कोई लिमिट नहीं है। तो सक्सेस को आप उससे डिफाइन ही नहीं कर सकते। मैं सक्सेस को डिफाइन करूंगा कि यार कितना पीसफुल है, कितना पीसफुल है, मुआशरे के अंदर कोई लाइबिलिटीज तो नहीं है। हम अपनी कारोबारी लैंग्वेज में बात करें कि यार हम किसी का मकरूज तो नहीं है, देनदार तो नहीं है। और साथ दूसरी बात ये है कि हमारे फैमिलीज के साथ क्या कैसे मामला है बात, और राहतें कितनी है। अभी वो एक किस्सा मैं आपसे शेयर करूंगा कि एक जगीरदार थे, तो वो फौत हुए, तो उनका जनाजा लेके जा रहे थे, तो एक गरीब आदमी था, तो वो उसके पास आया, तो उसे कान में कहता है कि जो कागज़ तुमने मुझसे ज़बरदस्ती साइन करवाए थे ज़मीन के, वो आज तुम साथ लेके जा रहे हो क्या? तो बेसिकली आपने किसी की दुनिया में किसी की दिल आज़ारी ना की और किसी का हक ना खाया, तो इससे बेहतर ज़िंदगी तो हो ही नहीं सकती। तो थोड़ा सुबील भाई मोहब्बत के बारे में बताएं कि रोमांटिक रहे हैं कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में, बिकॉज आप पढ़ते रहे हैं, डॉक्टर भी बन रहे थे, तो कैसा शादी मोहब्बत की हुई या अरेंज मैरिज? नहीं, अरेंज मैरिज थी। तो आप अरेंज मैरिज पे यकीन रखते हैं या लव मोहब्बत की जिंदगी में? देखिए, एज फार एज द लव मैरिज इज हलाल तो ठीक है, अकॉर्डिंग टू इस्लामिक प्रिंसिपल्स। मैं अफेयर हो, डेटिंग हो, उसके बाद मैं उस पर बिलीव नहीं करता। हाँ, लव मैरिज ये है कि भाई आपको पहली नजर को पसंद आ गया, आप रिश्ता भेज दिया, चलो ठीक है। लेकिन वो वाली लव मैरिज का कॉन्सेप्ट मेरी किताब में तो है ही नहीं कि आपने पहले अफेयर चलाया, फोन पे बातें हो रही हैं, चैटिंग हो रही है, रातों को जो है वो नींदें बर्बाद हो रही हैं, उसके बाद मिलना मिलाना हो रहा है, उस पर रेस्टोरेंट्स और कैफेज जाया जा रहा है। तो वो समहाउ मैं ये समझता हूँ कि ये इस्लामिक प्रिंसिपल के खिलाफ है। बल्कि मैंने अपनी फेसबुक पे लिखा कि डॉक्टर सुबील साहब आ रहे हैं, तो मुझे कोई ना क्वेश्चन आप प्लीज़ बताएं कि सर से मेरी पहली मुलाकात है, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हूँ उनका, तो आपकी किरत भी सुनते हैं, वैसे भी बहरी टाउन के रेजिडेंट हैं, तो अक्सर तरावी में भी होता है,